मैं आपसे 20 सवाल पूछूंगी, आपको सही जवाब देना है। सूरज और चांद दोनों में से कौन बड़ा है? मेरा हाथ। अब तक ही उन सवालों के सही जवाब दे रही थी, शायद इन्होंने खेल खेल में सीखी है। दिमाग की सही हालत बिल्कुल सामने है। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया, वनीला आइसक्रीम। आपको याद है? इसने मुझे जीना सिखाया, उसकी बात मैं कैसे भूल सकता हूँ। बहुत बड़ी कुर्बानी मांगी है ना मैंने आपसे। मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये हमारा पल है और मुझे इस पल को जीना है तुम्हारे साथ। अब आपको किसी और की पसंद और नापसंद का भी ख्याल रखना होगा। उसे भी इतनी ही खुशियां देनी होगी। आप जाइए, आप कोमल कली के पास बैठिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अकेली है। मैंने माँ को बोल दिया उसके साथ बैठने के लिए। परवीन जी, उसके अंदर हमारा बच्चा पल रहा है, आपका बच्चा पल रहा है। उस बच्चे को अपने पापा की आवाज सुननी होगी ना। आपका उसके पास होना जरूरी है। पर मेरा तुम्हारे साथ रहना जरूरी है। यदि तुम साथ नहीं होती ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मुझे सांस ही नहीं आ रही। तुम रह लोगी मेरे बिना? देख पाओगी मुझे किसी और के साथ? मैं जानता हूं विधि, तुम्हारे लिए भी ये सब आसान नहीं है। अरे वाह, तुम्हें होश आ गया। सच बताऊं, मुझे तो बहुत टेंशन हो गई थी तुम्हारी। इनफैक्ट पूरा घर बहुत परेशान था तुम्हारे लिए। अब आखिरकार तुम्हारे पेट में इस खानदान का चिराग जो है। खैर कोमल कली, तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। पर तुमने तो आदमी के दिल तक जाने के लिए अपने पेट से ही रास्ता बना लिया। हाँ? अरे क्या हुआ, नहीं समझी? अरे अपने पेट में उसका बच्चा पालकर। अब देखो ना, इस बच्चे की फिक्र में वेद तुम्हारी कितनी चिंता कर रहा है। और ये बात तो तुम पहले से जानती थी ना, इसीलिए तो तुमने अपनी कोख में। खैर, तुम ना आराम करो। मैं चलती हूँ, रेस्ट की तुम्हें भी बहुत जरूरत है। अब आगे क्या सोचा है? ऐसे ही बैठे रहना है, हाथ पे हाथ रखे? मुझे सोचने दो प्लीज। और तुम्हारा वो रघु अपने आप को इतना होशियार समझता था, इतना कॉन्फिडेंट समझता था, क्या हुआ उसका? मर गया ना वो। अब मुझे कुछ बड़ी, कुछ गहरी चाल चलनी होगी। और वैसे भी बेवकूफों के सहारे रहूंगा तो कुछ नहीं होने वाला। मैंने कहा मुझे सोचने दो प्लीज। इस बार ये तो कर जाना है या तो मर जाना है। ना बच्चा बचेगा ना उस परिवार में कोई बचेगा। ऐसा कोहराम मचाऊंगा ना उस प्रतिभा निवास में कि पूरा परिवार तहस नहस हो जाएगा, जैसे उस प्रतिभा कोठारी ने किया था मेरा बचपन। ऐसी क्या दुश्मनी है आपकी प्रतिभा जी से जो आप उन्हें इस तरह से बर्बाद करना चाहते हैं? कर्मों के फल के बारे में सुना है? कर्मों का फल जो अतीत से आता है तुम्हारे आज को इतना परेशान करता है कि आने वाला कल नाउम्मीद हो जाता है। मैं वो गुजरा हुआ कल हूं, उस प्रतिभा कोठारी का जो उसका आज बर्बाद करने आया।
भाई बात समझ में? और प्रतिभा कोठारी, अपने गुजरे हुए कल का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ मिसेस प्रतिभा कोठारी। आसान ही तो है। अब थोड़े दिनों में विधि की सर्जरी होगी और वो ठीक भी हो जाएगी। हाँ तो यही तो तय हुआ था ना। एग्जैक्टली। अच्छी बात तो है। अब बच्चा तो कोमल कली के ही पेट में पल रहा है, विधि को तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है। तो आसान किसके लिए है? विधि के लिए आसान है लक्ष्य, विधि के लिए। कांट यू सी? विधि को बैठे बैठाए बना बनाया बच्चा मिल रहा है गोदी में, और क्या चाहिए? सब कुछ तो कोमल कली कर रही है। कोमल कली विधि को ठीक भी कर रही है, पायल का सच भी उसी ने सबके सामने लाया, और अब विधि और वेद का बच्चा भी अपने पेट में 9 महीने पालकर उन लोगों की गोदी में डाल रही है। सच में किस्मत हो तो विधि जैसी, इससे आसान जिंदगी कोई हो सकती है क्या? अब तुम देखना, जैसे इन लोगों का काम कोमल कली से निकल जाएगा ना, तब कोमल कली को दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह ऐसे बाहर निकाल के फेंक देंगे। आई स्वेयर, विधि ना बड़ी ही लकी है। काश काश मेरे लिए भी ऐसा कोई मिल जाता, पर नहीं, मुझे तो ये दर्द खुद ही सहना है 9 महीने। विभूति, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारे सिवा किसी का नहीं हो सकता। सिर्फ तुम्हारा हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं विधि। मुझे माफ कर देना वेद जी, पर मुझे ये करना पड़ेगा। मुझे जाना होगा यहाँ से, वरना कोमल कली के साथ कभी इंसाफ नहीं हो पाएगा। उसका भी खुशियों पर हक है, सिर्फ गम उसके हिस्से नहीं आने चाहिए। मुझे जाना होगा। हे श्रीनाथ जी, मैं नहीं जानती कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। बस इतना जानती हूँ कि अगर मैं यहाँ रही तो वेद जी कोमल कली को वो प्यार नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक रहेगा। मुझे शक्ति दीजिए श्रीनाथ जी कि मैं ये कदम उठा सकूं। आज रात में इस घर से, वेद जी की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शक्ति दीजिए। सॉरी मैडम, इस वक्त यहाँ आने के लिए। इंस्पेक्टर साहब ने बोला था रघु का सामान जो उस कमरे से मिला वो आपके यहाँ देने के लिए। रघु की बेटी का नाम कोमल कली है ना, आपके साथ रहती है? जी। इसलिए लीजिए ये। अरे सॉरी मैडम, हाथ से फिसल गया थैली। ये लीजिए। ये घड़ी मैंने कहीं देखी है।
पर ये रघु की नहीं है, किसी और के हाथ में देखी है। पर किसके? नमस्ते। मेरी घड़ी कहाँ गई? कहीं रघु के वहां तो अगर मुझे ठीक से याद है तो ये घड़ी मैंने डॉक्टर साहिल के हाथ में देखी थी। पर डॉक्टर साहिल और रघु का क्या कनेक्शन हो सकता है? और ये घड़ी रघु के घर में कैसे पहुंची? क्या सच में डॉक्टर साहिल और रघु मिले हुए हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि रघु डॉक्टर साहिल के यहाँ चोरी करने गया हो, इसलिए यह घड़ी। उस रोज रघु कमरे से बाहर किसी से बात कर रहा था। ऐसा तो नहीं कि रघु नहीं, इसका मतलब मेरे बच्चे पर अभी भी खतरा है। नहीं, मुझे अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए यहां रुकना होगा। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। जाने का सोच लिया बिना किसी को बताए? जी मैं विधि, तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? खुद सारे फैसले ले रही हो। पहले ठीक हो गई तो किसी को कुछ नहीं बताया, फिर खुद से तय कर लिया कि मैं कोमल कली का हो जाऊं, और अब घर छोड़ के जाने का सोच लिया। क्या लगता है तुम्हें कि तुम हमें छोड़ के चली जाओगी तो मैं कोमल कली का हो जाऊंगा? हम दोनों एक हो जाएंगे? अरे मैं तब कोमल कली को नहीं अपना पाया जब तुम्हारे आने की उम्मीद खत्म हो गई थी, तो अब कैसे अपनाऊंगा? अरे बहुत देख ली तुम्हारी जिद। तुम्हें अपने मन की करनी है ना, तो करो। अब मैं भी अपने मन की करूंगा। मैं जाऊंगा एक घर छोड़ के, तुम्हें छोड़कर बर्बाद कर लूंगा खुद को। नहीं वीर जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मैं जाने का सोच रही थी, पर अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी वीर जी। क्यों? क्या हुआ अचानक? हाँ, इतना एहसान क्यों मेरे ऊपर? अरे छोड़ो यार विधि, आज मैंने जाने की बात की तो तुम मुझे मना रही हो। तुम कल फिर घर छोड़ के जाने की बात करोगी। अरे इससे अच्छा तुम अपनी जिंदगी जियो और मैं अपनी जिंदगी। नहीं वीर जी अब हम ये नहीं कर सकते। ना आप ना मैं, क्योंकि हम दोनों से ज्यादा जरूरी कोई और है, और वो है हमारा होने वाला बच्चा। मेरा घर छोड़ के जाने का फैसला गलत था, और ये मैं समझ गई हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे होने वाले बच्चे से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है वीर जी, कुछ नहीं है। तुम कहना क्या चाह रही हो विधि? हम दोनों ने इस तरह से कभी नहीं सोचा, पर वीर जी हो सकता है कि जो खतरा कोमल कली पर था वो उसके लिए नहीं था, हमारे होने वाले बच्चे के लिए था। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि रघुनाथ ने कोमल कली का किडनैप हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था?
इस बात का पता तो रघुनाथ से ही लग सकता था, पर वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रघुनाथ किसी के इशारों पर काम कर रहा था, और वो आदमी अभी भी हमारे बीच है। हमारे बच्चे पर खतरा अभी भी है वेद जी। कौन हो सकता है वो? विधि, तुम्हें किसी पर शक है? वो कौन हो सकता है? पुलिस स्टेशन से जो रघुनाथ का सामान आया था, उसमें ये घड़ी मिली। जानते हैं ये घड़ी मैंने किसके हाथ में देखी? किसके? डॉक्टर साहिब। क्या? हाँ, डॉक्टर साहिल? पर वो ऐसा क्यों करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर हमें पता लगाना होगा वेद जी। मैं भी उससे उगलवाता हूं कि वो हमारे बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है। अरे उसी का तो आइडिया था ट्रांसप्लांट का। उसने हमारी इतनी मदद की और हमारे बच्चे को नुकसान पर क्यों? वेद जी, अगर हम उसे सीधे तरीके से पूछेंगे तो हो सकता है कि वो झूठ बोले, सतर्क हो जाए। हमें उसे अलग तरीके से पूछना पड़ेगा। पता लगाना होगा कि वो इस सब से जुड़ा है कि नहीं, और अगर है तो क्यों है। सही कह रही हो तुम विधि, सही कह रही हो तुम विधि। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगे। अब बस हमें यह पता लगाना है कि रघुनाथ का वो साथी कौन है, और ये डॉक्टर साहिल की घड़ी रघुनाथ के यहां कैसे पहुंची। अब तक मेरा सरप्राइज बॉक्स मिसेस प्रतिभा कोठारी तक पहुंच गया होगा। ऐसे कैसे हो सकता है? अतीत का ये कौन सा पन्ना अचानक सामने खुल गया? क्या वो वापस आ गया? अब आप सोच रही होंगी कि ये बॉक्स भेजा किसने। बहुत सोच समझ के ये चाल चली है मैंने। इतना जल्दी आपको पता नहीं चलेगा, पहले आप थोड़ा तड़पेंगी, फिर आपको अपने सवालों का जवाब मिलेगा। हाँ नथुला जी बोलिए, क्या खबर है? खबर यह है कि रघु का सारा सामान उस गोदाम में ही रखा हुआ है। आज उसकी बेटी जाने वाली है वो सामान लेने। खबर पक्की है? सोलेहा ने पक्की 5 बजे का समय दिया है उसने। ठीक है, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। अब मुझे वहां कोमल कली से पहले पहुंचना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि मेरी घड़ी तो उस सामान में नहीं छूट गई। विधि, मैंने मार्केट में ये बात फैला दी कि रघुनाथ का सामान उसके घर पर है और 5 बजे कोमल को बुलाया है वो सामान लेने के लिए। अब देखते हैं डॉक्टर साहिल अपनी घड़ी लेने आता है या नहीं। हमें भी पता चल जाएगा कि हमारा शक सही है या नहीं। काश हमारा शक गलत निकले और हमें ये पता चले कि रघु के जाने के बाद अब हमारे बच्चे पर कोई खतरा नहीं है। सही कह रही हो तुम, कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को। हमारे बच्चे पर कोई खतरा नहीं होगा, सब ठीक होगा विधि। तुम बस एक वादा करो
वादा करो कि अब कभी इस घर को छोड़ के जाने के बारे में सोचोगी भी नहीं। दीदी, मैंने तुमसे जो वादा किया मैं वादा निभाऊंगा, और सिर्फ तुम्हारे लिए। पर एक पल के लिए भी ये मत सोचना कि तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद को किसी भी चीज के लिए बांधे रखूंगा। दीदी, मेरी आत्मा तुमसे जुड़ी है। तुम हो तो मैं हूं, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। आज हम जिस दो राह पर खड़े हैं, मैं जानती हूं कि हमें कोई भी रास्ता सही गलत नहीं नजर आ रहा। पर वेद जी, हम दोनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे। अगर आप अपना वादा निभाएंगे तो मैं भी आपसे दूर नहीं जाऊंगी। ये मेरा वादा है। हम तीनों मिलकर कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढेंगे।